किसान आंदोलन लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर पर आज मैं मौजूद हूं। न्यूज़ 24 हर रोज आपको कुछ ना कुछ इस आंदोलन का नया दिखा रहा है। इस समय टीकरी बॉर्डर पे हूं। हवा अच्छी चल रही है, बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। किसानों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन उनके जोश, उनके जुनून में किसी तरीके की कमी नहीं है। मैं आज एक कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स ने। ये आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। और ये लोग यहाँ पर लंगर इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है किसानों के लिए। 24 घंटे इनके यहाँ, चाहे रात का भी समय हो, किसी भी समय आके आदमी यहाँ पर लंगर कर सकता है। 24 घंटे यहाँ पर लंगर कर रहे हैं और शुरू से हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, इनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? नवदीप दलाल। दलाल साहब, एक बात बताइए, ये लंगर 24 घंटे चल रहा है? 24 घंटे किसानों के लिए? बिल्कुल। तो आप सारे स्टूडेंट्स हैं? आप सारे स्टूडेंट्स हैं? जी, हम सारे छात्र हैं। सारे छात्र हैं? जी जी। तो क्या, कैसे विचार कैसे आया दिमाग में कि इस तरीके का किसान आंदोलन में आप लोगों को साथ में? सर, सबसे पहले तो हम जितने भी सारे छात्र, जितने युवा हैं, लॉकडाउन के दौरान हमारे साथी हैं। 14 करोड़ पूरे देश के अंदर युवा बेरोजगार हो चुका है। खेती करना हमारे पास एक उपाय था, जो आने वाले टाइम में मोदी सरकार वो छीनने की पूरी तैयारी कर रही है। 2 लोगों के लिए पूरे देश के किसान उन्होंने रोडों पे बिठा दिए हैं। 40 से 50% ये देश के किसान पे पूरा देश डिपेंड है। ठीक है, चाहे वो युवाओं को परेशान करने की बात हो। सबसे पहले हमारा UGC फंड जो 12,000 करोड़ हुआ करता था, आज वो 6,000 करोड़ पे आ गया है। पूरे देश को ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो। आज हमारे पास ये करने का जरिया खेती थी जी, वह खेती मारते खोस ली। खेती भी खोस ली है। ये बेरोजगार थे, इनको ये पता था कि शायद खेती हो जाएगी तो उसमें ही अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन अब खेती का भी आसरा खत्म हो रहा है क्या? बिल्कुल, खेती तो खत्म करी थी इन्होंने। अच्छा। जब मोदी ने इन दोनों अडानी अंबानी से पैसे लेके बिक के ये 3 काले कानून दे दिए, तो खेती कहाँ से करेंगे? इन्होंने पीछे जो मीटिंग थी उसमें कहा कि आपकी 2 डिमांड मान ली। वो डिमांड तो हमारी है ही नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी, पराली कहाँ से चढ़ाएगा वो? और दूसरी, पहली बार इतिहास में एक ऐसे बिल के लिए सरकार मानी है जो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। वो बिल आया ही नहीं, उस पर तो विचार कर रही थी। इन्होंने अपने आप विचार कर लिया, अपने आप ही उसे माफ कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। वो बिल तो अभी आया ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ। ये सरकार छोटे किसान को, जो कम जमींदार किसान है, जिसको ये है कि बिजली पे सब्सिडी आएगी, कहीं ना कहीं दिमाग में उसके था कि सब्सिडी जो हमारी सिंचाई पे मिलती है उसे ख़त्म कर देगी ये सरकार। उस किसान को इस आंदोलन से हटाने का काम कर रही थी। इन्होंने हर एक किसान को कि भी इसमें फूट डाल दो, पराली वाले वो चले जाएं, सब्सिडी वाले वो चले जाएं, बाकी रह जाएं। ये किसान चाहे वो 1 एकड़ का, आधे एकड़ का है, चाहे 100 एकड़ का है, ये किसान जब तक नहीं उठेगा, जब तक ये 3 मेन जो काले कानून है, ये छात्र हैं और हर चीज की समझ है इन्हें। आजकल हर किसान परिवार के यहाँ से कोई ना कोई, हर गांव से IAS IPS निकलता है। तो पढ़े लिखे छात्र हैं, ये किसान परिवार से हैं। नौकरी नहीं थी तो किसानी कर लेते, खेती कर लेते। लेकिन अब खेती भी नहीं रही है तो छात्र हैं आप, तो छात्र जनरली अपने रोजगार के लिए नजर आते हैं प्रदर्शन करते हुए, तो किसानों के साथ कैसे आ रहे हैं छात्र? दरअसल मैं MSc M.Ed मेरी क्वालिफिकेशन है, मास्टर इन साइंस इन जूलॉजी और मास्टर इन एजुकेशन। उसके साथ साथ हम किसान हैं। जो मेरा जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली जो है टोटल, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना काम करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, इतनी क्वालिफिकेशन दी, इतने हम पढ़े, यूनिवर्सिटी के अंदर आगे पढ़े। लेकिन अब बात आई है कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार देंगे, सब जुमला था। सब इस सरकार ने तो रोज़गार को छीनने का काम किया है, देने का नहीं, छीनने का काम किया है। हमारा जो पैतृक जो हमारा काम है वो हमारा है खेती। अब वो हम देखते हैं कि चलो कोई नहीं, लास्ट में हमारे पास अगर रोज़गार नहीं है तो हम अपनी खेती के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेंगे, उसी के ऊपर अपना असर है हमारा। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने तो उस खेती को भी कहीं ना कहीं एक तरह से इन 3 अडानी अंबानी को बेचने का काम कर दिया। हम अपने खेत के अंदर हमें मजदूर बनाने का ये काम कर रहे हैं। इसको लेके जो हैं हमारे किसान, हमें भी इतना पता है कि रोज़गार नहीं रहेगा, आगे रोज़गार नहीं है, तो कम से कम अपनी फसल को, अपनी आने वाली नस्लों को, या हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए
जो उन्होंने मेहनत की थी उसको लगातार हम भी कंधा से कंधा मिला के अपनी इस खेती को बचाने का काम करेंगे। पढ़े लिखे छात्र हैं, ये कानून को अच्छी से समझते हैं। यूजीसी की बात बता रहे थे, अभी एक छात्र बैठे हुए थे कि 12,000 करोड़ से 6,000 करोड़ कर दिया है। तो आप लोग जब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो रोजगार की तरफ क्यों नहीं किसी बड़ी कंपनी में या कहीं और रोजगार की तरफ ये किसानों का साथ देना, प्रदर्शन देना? ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं या पढ़ाई का कुछ खराब कर रहे हैं? देखो सर, रोजगार के हर किसी की नज़र में अलग अलग मायने हैं। मैं बैंकिंग का काम करता था और अपना काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये एमएससी है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, सभी छात्र ये भी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। विशाल, आपके कितने पढ़े हुए हैं? सर मैं लॉ कर रहा हूँ। ये लॉ कर रहे हैं, मतलब कि सभी छात्र यहाँ जितने भी हैं सभी पढ़े लिखे हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? जी, मैं बैंकिंग का काम करता था, लेकिन किसान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे पिताजी किसान है, मेरे दादाजी किसान है, हमारा घर खेती से चलता है। इन धरती को हम माँ बोलते हैं। जितने प्यारे बच्चे होते हैं किसान के लिए, उतनी धरती माता भी होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने धरती माँ का भी सौदा कर लिया अडानी अंबानी से मिलके। अब ये क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, पहली दूसरी तीसरी आज 8वीं। एक बार हमारे से वार्ता करते हैं, फिर अपने आकाओं से पूछते हैं, अडानी और अंबानी से। हाँ, क्या करें? ये एक डाल पात किसानों के साथ जो खेल रहे हैं, सोचते हैं कि मौसम की मार से वापस चले जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज हम पानी देते हैं जी, पाला पड़ता है रात को, गेहूं में पानी देते हैं 22 दिन बाद। जो ये कहते हैं ना कि ये किसान नहीं है, ब्लूटूथ लगाने वाले किसान नहीं है, मैं बताता हूँ आपको गेहूं में पानी किस टाइम दिया जाता है। अभी हम 22 दिन बाद पानी दे रहे हैं, 0 से नीचे पानी जम जाता है, पाला पड़ा होता है। हम अपने खेत में काम करते हैं, तो हमें मौसम की कोई समस्या नहीं है। अब भी बारिश हो रही है, लेकिन कोई भी परेशानी नहीं है। ओवरऑल देखें, कीचड़ है, सब कुछ है, एक परेशानी हो सकती है, लेकिन ये हमारे धैर्य को तोड़ सके ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि हमने 2 कानून वापस ले लिए, 50% काम कर दिया, वो 2 कानून जो थे, इन्होंने बिजली का कानून वापस लिया है, जिसमें ये था कि 2 भैंस पे कमर्शियल मीटर लगेगा। और इसके अलावा इन्होंने कानून वापस लिया पराली जलाने का, जो कि 1 करोड़ जुर्माने का था। किसानों के लिए जो कुआं खोदा था इन्होंने, उस कुएं में सिर्फ 2 पत्थर डले हैं। जो मेन कुआं है वो एमएसपी के नाम से खोदा गया है। जब तक एमएसपी का, मंडी का ये कानून वापस नहीं होंगे, मंडियाँ हमारी रहनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों रहनी चाहिए। मैं टमाटर की खेती करता हूँ जी, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है। नौकरी करता था, लेकिन फिर भी इतने समर्थ नहीं हुए कि ट्रैक्टर से काम करें। उस टमाटर को लेके 3 दिन में टमाटर खराब हो जाता है। मैं दिल्ली कैसे आऊँगा? मेरा 2,000 रुपये का टमाटर होगा, 6,000 रुपये का डीजल कैसे फूंक वो दूंगा? तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कहीं पे भी आप जाकर बेच सकते हैं। कहीं पे भी बेचने के लिए एक साधन चाहिए, जो कि 95% किसान के पास नहीं है। ये जो ट्रैक्टर आए हैं, ये रेयर किसानों के पास हैं, जिसके पास 8-10 एकड़ की खेती होती है, उनके लिए ये ट्रैक्टर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एवरेज जो जोत का साइज है सिर्फ 2.5 किले का रह गया जी। 1 एकड़ जोत का साइज रह गया है, तो उसमें ट्रैक्टर कैसे ले सकते हैं? देखिए, बारिश भी हो रही है, तेज बारिश हो रही है। टिकरी बॉर्डर पे हूँ मैं, और इस समय बारिश भी इन किसानों का, इन छात्रों का हौसला नहीं तोड़ रही है। जिस तरीके से पानी भर जाता है, उसी तरीके से ऊपर निकाला जाता है पानी को यहाँ पर। तो और भी यहाँ पर छात्र बैठे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मयंक है। मैं क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूँ। एमएससी फाइनल। हाँ जी। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी, मेरे पापा डिफेंस में थे, नेवी में थे, और बाकी मेरे सारा परिवार किसानी से ताल्लुक रखता पापा आपके डिफेंस में थे, उसके बाद आप हैं, बाकी घर में सारा किसान है। घर में सब किसान है बाकी घर में। हाँ जी। आप पढ़े लिखे किसान हैं, भले आप अभी किसान नहीं हैं, लेकिन आपके परिवार में सब किसान हैं। तो सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं बदला है, किसानों के फायदे के लिए है सब कुछ जो ये बिल हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपको नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? जी, प्रधानमंत्री एट द ग्राउंड रियलिटी किसान है जो जिसके लिए कानून है। जब किसान ही उसके लिए रेडी नहीं है, किसान ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री ने तो कभी खेती करी नहीं होगी, करी भी होगी तो बहुत पहले करी होगी। बट जो लोग इस सेक्टर में है, जो किसानी है, जिनके लिए लॉ है, जब वही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर उस लोगों का क्या फ़ायदा है?
प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा भरा पद होता है। हाँ, और भी ये छात्र हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश सिंधु है। सतीश सिंधु जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने स्टूडेंट है। हाँ अच्छा, एक परिवार किसान से ताल्लुक रखता है? हाँ, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तभी मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को यहाँ सपोर्ट करने के लिए। अभी बारिश आ रही है, आप देख रहे हैं कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ हम टिके हुए हैं यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़े लिखे आप सभी लोग, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है, तो प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं ये किसानों के फायदे के लिए कानून है, एमएसपी जैसी थी वैसी रहेगी, तो आप पढ़े लिखे आप लोगों को भी क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? प्रधानमंत्री ने इस तरह की कई बार ऐसी बातें बोली हैं, जैसे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात बोली, 15 लाख की बात बोली। नोटबंदी के दौरान उन्होंने बोला कि 20 दिन में सब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम पढ़े लिखे हैं, वो पिछली जो उन्होंने बातें बोली हैं उन सभी को देखते हुए हमें लगता नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो ऐसा करेंगे, वो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। तभी हम अपने बुजुर्गों के साथ, अपने हौसलों के साथ हम समझते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हम खुद सभी स्टूडेंट हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं से हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से हैं, और उनकी चालबाजी को समझते हुए अगर वो पहले अपनी जो भी उनके वादे थे उनकी करनी और कथनी एक जैसी होती तो आज हमें यहाँ अपने बुजुर्गों के साथ रोड पे नहीं बैठना पड़ता। तो वही है कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार पर विश्वास नहीं हो रहा। जिस तरीके से सरकार कई बार कह चुकी है कि ये कानून किसान के फायदे में है, एमएसपी के बारे में कह चुकी है जैसी थी वैसी रहेगी, लेकिन इन किसानों को किसी भी तरीके से, या इन किसान के बच्चों को मैं कहूँ जो कि बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, एकमात्र जरिया था इनके पास अब किसानी का, वो भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि छिनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके चलते ये लोग यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर लंगर दे रहे हैं, 24 घंटे लंगर देकर अपना इन किसान आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो गई है, मैं एक बार आपको फिर दिखा दूं। बारिश ने इन किसानों का हौसला तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसानों का धैर्य की परीक्षा तो जुड़ ले रही है बारिश, लेकिन कहीं से भी इनका हौसला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन अविनाश के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।